हाँ बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है राइट डाउन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन इन वन वेरिएबल ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हमारा जो यूज होते हैं वो दो एक्सपेंशन यूज होते हैं। एक होता है टेलर्स और दूसरा होता है मैक्लॉरेंस। तो मैं भी आप लोगों को जनरल फॉर्म बताऊंगी दोनों के। तो लिखिए टेलर्स एक्सपेंशन। ठीक है, टेलर्स एक्सपेंशन क्या है अपना कि अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ, मतलब इसके दो तीन तरीके के होते हैं, मैं आपको दो तीन तरीके के ही लिखवा रही हूँ। नंबर वन लिखिए नंबर वन लिखो एफ ऑफ x plus h, f of x plus h is equals to f of x plus h f dash of x plus h square by 2 factorial h square by 2 factorial f double dash x plus सेम हो जाएगा आपका h क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस सो ऑन प्लस ये हो जाएगा आपका एच एन, यहाँ आ जाएगा एच एन फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा आपका पावर एन। ठीक है, एफ एन एक्स प्लस सो ऑन। एक एक्सपेंशन तो बच्चों ये होता है प्लस सो ऑन। ठीक है, अब इसके कुछ अदर फॉर्म भी होते हैं, जैसे ये तो हमारा एफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में हुआ। दूसरा हमारा फॉर्म हो जाता है इसका, नेक्स्ट लिख लीजिए, सेकेंड फॉर्म हो जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए, यहाँ आप लिख देंगे एफ ऑफ ए प्लस एक्स की जगह हम लिख देंगे एच की जगह हम लिख देंगे एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा आपका एफ डैश ए। ठीक है, एफ डैश ए, यहाँ भी हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डैश ए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा x माइनस ए का होल क्यूब, और यहाँ भी ये ऊपर ही पहुंच गया x। हो जाएगा डैश, एक और लगा देते हैं, एफ डैश ए। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी हो जाएगा x माइनस ए की पावर n, और ये आ जाएगा आपका एफ ए। ठीक है, ये टर्म होता है बच्चों, लिख लीजिए फटाफट।
और यहाँ पर हम इसी को, इस फॉर्म को भी हम a प्लस एच के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्म जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया होता है उस हिसाब से वाला फॉर्मूला इस पर लगा देते हैं। यहाँ एफ ऑफ ए हो जाएगा, जहां जहां एच है वहां वहां ए कर दीजिएगा, सिंपल। ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और यहाँ भी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है आपका। अब आता है जब हमारा एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा कि हम x की जगह क्या पुट कर देते हैं, मतलब इस वाले फॉर्मूले में इन राइट डाउन इन थर्ड if we put a equal to 0, if we put a equal to 0 and h equal to x, then we get expansion as, फिर इसका एक्सपेंशन लिख लीजिए। तब हमारे उस केस में एक्सपेंशन हो जाता है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, जहां चेंज होगा वहां लिख दूंगी। यह आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की जगह आप लग दीजिए 0, और यहाँ आपका x माइनस ए हट गया पूरा, यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया 0, यहाँ भी हट गया आपका x माइनस ए पूरा हट गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया 0, यहाँ भी हट गया पूरा, आ गया x, यहाँ आ गया आपका 0, यहाँ भी पूरा हट गया, हो गया 0, सॉरी x, और यहाँ आ गया आपका 0। ये फॉर्मूला आ जाता है बच्चों। इसको हम कहते हैं, अगर आप इसको लिख लो फोर्थ, तो जो आपकी फोर्थ होगी प्लस 1, ठीक है, फोर्थ इज नोन एज, दिस फोर्थ is known as Maclaurin, is known as Maclaurin series या Maclaurin's expansion, Maclaurin's expansion, ये कहलाता है हमारा Maclaurin's expansion, फोर्थ वाला। तो हमें अगर किसी के अबाउट ना दे रखा हो तो हम मान लेते हैं हमें 0 के अबाउट निकालना है, तो हम मैक्लॉरेंस के हेल्प से ही निकालते हैं। और अगर हमें मेंशन हो कि हमें 0 के अबाउट निकालना है तो भी आपको क्लियर है कि आपको मैक्लॉरेंस से ही निकालना है। 0 के अलावा किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है तो वी विल यूज दी टेलर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गए दोनों एक्सपेंशन? ठीक है, चलिए अब इसका एक एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। पहले इजी वाले करते हैं, फिर हम थोड़े से हार्ड वाले क्वेश्चन करेंगे। पहले राइट डाउन नंबर 1, expand a to the power x and e to the power x in powers of x by Maclaurin's theorem। चलिए लिख लिया बच्चों क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया? यस मैम। चलिए स्टार्ट करें हम लोग एक्सपेंशन। तो देखो मैक्लॉरेंस का ये है, ये दे रखा है ना। तो हमें सबसे पहले हमें क्या गिवन है, यहाँ एफ एक्स,
पहले हम ए की पावर एक्स का लेके चल रहे हैं, तो हमें पहले क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो। एक्स की जगह जीरो रखोगे, ए की पास जीरो इज, बच्चों बोलिए, हाँ 1। लड़कों क्या हो गया, ए की पास जीरो इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश जीरो। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा बच्चों। तो बताओ एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, बोलो। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax log a। बिल्कुल सही, ए एक्स लॉग ऑफ ए। तो एफ डैश जीरो कितना होगा बच्चों, ए जीरो लॉग ऑफ ए, कितना आ गई वैल्यू, log a। लॉग ए, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखो। अब आपको निकालना है एफ डबल डैश। एफ डबल डैश एक्स कितना होगा, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, होल स्क्वायर हो जाएगा मैम। हाँ लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स तो रहेगा ही, और लॉग ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, log a का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा ए के पास जीरो, यानी लॉग ए का होल स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा बच्चों। देखिए यही टर्म आ गया, फटाफट अब ट्रिपल डैश की निकाल लो। ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, मैम log a का होल क्यूब। हाँ लॉग ए का होल क्यूब, बिल्कुल सही। तो एफ, अरे यार ये था डबल डैश, ये हो जाएगा ट्रिपल डैश। ठीक है, ये हो जाएगा होल क्यूब, यहाँ भी आ गया कितना, होल क्यूब। बस अब यहीं पे रुक जाओ, अब आगे लिख लो। देन एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है, देन बाय मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन वी हैव, हाँ मैक्लॉरेंस का एक्सपेंशन ये है बच्चों, लिख दीजिए। ठीक है, अब ये मत करिएगा, लास्ट ये nth टर्म मत लिखिएगा, प्लस सो ऑन, है ना। तो क्या आ गया, एफ एक्स की जगह हम क्या रख दें, एफ एक्स की जगह हम क्या रख दें बच्चों, ए की पावर एक्स, यस मैम। है ना, इक्वल टू एफ जीरो की जगह हमने क्या रख दिया, लॉग ए, है ना, प्लस क्या रखा आपने, मैम 1 आएगा एफ जीरो की वैल्यू। एफ जीरो की वैल्यू 1 है, अच्छा 1 है, सॉरी, एफ जीरो की जगह आपने क्या रख दिया 1, और फिर क्या है, एक्स इंटू एफ डैश जीरो, यानी एक्स इंटू लॉग ए, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, और क्या आ जाएगा इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा आपका प्लस सो ऑन। बताओ बच्चों सही है,
यस मैम। अब हम e की पावर x का अलग नहीं निकालेंगे, ये आपने मान लो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी में क्या करो, a की जगह e रख दो, पुट a is equals to e इन इक्वेशन 1, क्या मिल जाएगा आपको, सीधे e की पावर x का मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, क्या आ गया, a की जगह मैंने e रखा, e की पावर x, x log e की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, बोलो 1, तो हटा दूं, ये तो पूरा 1 हो गया। log e का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इज अगेन 1, log e का होल क्यूब 1 का होल क्यूब इज अगेन 1 प्लस सो ऑन, ये आ गया आपका e की पावर x का। सही है बच्चों, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछो फर्स्ट ईयर लड़कों, कोई डाउट हो तो पूछिए। फर्स्ट ईयर आ रहा है समझ में, यस मैम। यस मैम। बोलते रहो लड़कों, तुम लोग बोल लिया करो। चलिए सेकंड लिखिए, यस मैम। सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक्सपैंड log of 1 plus x in powers of x then find series for log base e लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लो 1 plus x upon 1 minus x and hence determine the value of log e of 11 by 9, push it, log e of 11 by 9, ठीक है, up to 5 places of decimal। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो किसी के अबाउट निकालने को दे नहीं रखा है हमें, है ना, तो हम लोग कोई पॉइंट तो दे नहीं रखा कि आपको इसके अबाउट एक्सपेंशन निकालना है, तो हम निकालेंगे अबाउट x इज इक्वल्स टू 0, यानी अगेन वी विल यूज द मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन। समझ में आया बच्चों, एक्सपेंशन कहाँ यूज हो रहा है, जहां ये वर्ड आ रहा है एक्सपैंड कोई फंक्शन दे दिया, इसका मतलब हमारा क्या यूज हो रहा है, एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ fx की वैल्यू क्या दी जाए, क्या होगी, बोलो बच्चों, fx की वैल्यू क्या होगी यहाँ, log 1 plus x। हाँ देखो, लेट fx इज इक्वल्स टू log of 1 plus x, है ना, दिस इम्प्लाइज, बताओ f of 0 की वैल्यू कितनी आ गई, बताओ कितनी आ गई, log 1 आएगी मैम। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगी। 0, ठीक है। f डैश x की निकालिए, f डैश x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 आ रहा है। 1 अपॉन 1 प्लस x, यही हो जाएगा ना, दिस इम्प्लाइज log
f0 कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, है ना बच्चों। एफ डैश एक्स की बताओ, सॉरी एफ डबल डैश एक्स की। -1/1 + x²। बिल्कुल सही। एफ डबल डैश, मैं करती क्या हूँ, ये ऊपर चला जाता है वैल्यू, ठीक है, ये भी नीचे रहेगा। एफ डैश ऑफ एक्स, ये भी एफ डैश 0 है, ठीक है। हाँ ये, हाँ एफ डैश 0 कितनी आ जाएगी बच्चों, -1 f'0 1। एफ डैश 0 1 आ रहा है ना, क्योंकि इसकी तो होल Yes, पावर ma'am. -2 हो जाएगी, है ना। कितना आएगा बच्चों बताओ, -1 आएगा मैम। -1 आएगा, पावर -1 आएगी, है ना। मैं पूरा सॉल्व करके 0 आएगा -1। एक मिनट, इसको हटा देती हूँ, इसकी पावर आ जाएगी आपकी, एफ डबल डैश आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर -2, यही आएगी ना बच्चों, एफ डबल डैश एक्स यही आएगा। यस मैम। तो एफ डबल डैश 0 कितना आएगा, कितना आ रहा है, -1। -1। मैं डायरेक्टली Yes, लिख ma'am. देती हूँ ना, -1, बार बार लिखने में बड़ा टाइम जा रहा है। चलिए एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश इज 2 इक्वल टू, upon 1 + x का होल क्यूब। हाँ तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा -3 पावर, Yes, ma'am. पावर -3 हो जाएगी। तो ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2। Yes, ma'am. लास्ट फोर्थ और निकालो, एक और निकालो फोर्थ, उसकी 6 हो जाएगी मैम। 4 की हो जाएगी आपकी -6 हो जाएगी ना, क्यों -6 ही तो होगी, यस मैम। -6 और ये हो जाएगी Yes, पावर ma'am. 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। -6 देन बाय, वही लिख लीजिए, देन बाय मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन, लिख लीजिएगा एक्सपेंशन, ठीक है। फिर यहाँ एफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे हम, एफ एक्स हमारा लॉग ये इक्वल टू एफ डैश 0 कितना है हमारा 0, है ना, प्लस एक्स लिख लूं, एफ डैश 0, एफ डैश 0 1 है तो प्लस एक्स ही रहेगा, माइनस, क्योंकि वो -1 है तो -x²/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना बच्चों। और ये है +3, तो ये कितना आ जाएगा, +3/3 फैक्टोरियल, तो कितना बचेगा बच्चों, जल्दी बताओ कितना बचेगा, x³ / 2 है ना, तो कितना बचेगा, x³ / 3 बचेगा, 2 फैक्टोरियल को भी मैं 2 ही लिख देती हूँ, सही है बच्चों। फिर ये आएगा -x³ 3/3 फैक्टोरियल,
मतलब x की पावर 4 आएगा अपॉन 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में 6 कट जाएगा, तो कितना बचा बच्चों? कितना बचा? 4 ही बचा ना? यस मैम। अपॉन इसको 3 फैक्टोरियल जो है इसको हटा के मैं कर देती हूँ 4। आ रहा है ना सबको समझ में? प्लस सो ऑन। ये 0 हटा दो यहाँ से, तो log 1 प्लस एक्स ये आ गया। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम log 1 माइनस एक्स कैसे निकालेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। आप क्या करो, इस इक्वेशन में बस x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, क्या आ जाएगी? क्या आ गया बच्चों? देखो ये आ गया 1 माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स कर देंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज माइनस, वो प्लस ही रहेगा, ये इधर फिर माइनस आ जाएगा, उधर प्लस ही रहेगा, इधर फिर माइनस आएगा, सो ऑन। ये वैल्यूज हो जाएंगी। क्यों बच्चों, ये सही है? सही लिखा है बच्चों? यस मैम। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है इन दोनों का लॉग। तो यानी लॉग दिस मतलब दिस माइनस दिस होगा, तो हम निकालते हैं। ऊपर कौन सा है? 1 प्लस एक्स है ना जो पूछा है, हाँ 1 प्लस एक्स है, तो हम ये निकाल लेते हैं। देन लॉग, एक बार उसमें लिखो, लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, है ना, इक्वल टू 1 प्लस एक्स हमारा ये रहा, लिख दो, इक्वल टू ठीक है माइनस लॉग 1 माइनस एक्स तुम्हारा ये है, ये लिख दो। क्यों बच्चों, सही है? क्या क्या बचा? क्या क्या बचा देखो, ये ऑड जो आपकी वो थी यही खाली बचेंगी, बाकी इवन वाली तो कट गई। देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इवन पावर हट जाएंगी, खाली कौन सी बचेंगी? ऑड वाली। तो ये कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग में ये अपॉन में लिख लें, log 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और इसको हटा देते हैं। अरे यार, चलो ऐसे लिख लेते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इवन ऑड वाली ऐड होंगी तो ट्वाइस करके ऐड होंगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, है ना। नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा बच्चों? कौन सा आएगा? x5 by 5। हाँ x5 by 5, x5 by 5 प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस सो ऑन। एक तो आंसर आपका ये आ गया जो उन्होंने आपसे पूछा था, ये वाला आ गया। हैंस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस, ये कैसे फाइंड करोगे? यहाँ हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि ऊपर 11 हो जाए और नीचे 9 रह जाए? क्या पुट करूं मैं x की वैल्यू कि ऊपर 11 हो जाए और नीचे कितना रह जाए? 9। हम 10 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 1 माइनस 10 इज माइनस 9। और बताओ क्या पुट करें?
क्या पुट करें? 10 की जगह तुम पुट कर दो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए, पुट x is equals to 1/10 in equation 2। आप क्या करो, x की जगह 1/10 पुट करो, तो देखो 1/10 1/10, 10 - 1 9, 10 + 1 11, और अपॉन 9 तो कट ही जाएगा, सॉरी अपॉन 10 तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा 11/9, यही बचेगा बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका log 11/9 इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले में रख दो 11/9, तो क्या आ जाएगा 1/10, 1/10 प्लस क्या हो जाएगा 1/3 डॉट 1/10 का होल क्यूब डॉट 1/10 का होल क्यूब प्लस 1/5, जरा इवेलुएट करो बच्चों कितना आ रहा है, 1/5 डॉट 1/10 का होल पावर 5, एक टर्म और चाहो तो लिख लो, प्लस 1/7 डॉट, जरा फटाफट इसकी कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताना बच्चों कितनी आ रही वैल्यू, 1/10 की पावर 7। मैं बता देती हूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.20067 आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिएगा। आप चाहिए तो यहाँ भी एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए इसमें, ये आ जाएगा x की पावर 7/7, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, समझ Yes, में आया? ma'am. Yes, ma'am. चलिए अभी हम 2-3 दिन यही मैक्लॉरेंस और टेलर्स वाला ही क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, ताकि आप लोगों को ये सीरीज कैसे इवैल्यूएट होती है ये समझ में आ जाए। आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक है।